कस्बों और यहाँ तक कि सीमाओं से परे एक नाम है जो कैंसर से जूझ रहे हज़ारों लोगों के लिए आशा और उपचार का प्रतीक बन गया है। डॉक्टर मानी मेडिकल फाउंडेशन और रिसर्च सेंटर 1000 से अधिक मेडिकल कैंपों, 16,000 सफल ऑपरेशनों और लाखों वंचित मरीजों को प्रदान किए गए मुफ्त इलाज के साथ इस फाउंडेशन ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को गरीबों के दरवाजे तक पहुंचाया है। इसका मिशन अब भारत के 12 राज्यों में फैल चुका है और 3 देशों तक विस्तार कर चुका है, जिसमें करुणा, सेवा और मानवता का संदेश निहित है। इस महान मिशन के पीछे एक ऐसे व्यक्ति का हाथ है जिसने अपने स्वयं के संघर्षों को शक्ति में बदल दिया, गरीबी में जन्म लिया, फिर भी एक उद्देश्य से प्रेरित रहे। वह केवल जीविका कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बने, बल्कि ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए बने। अपने ही गांव में अभ्यास करने का निर्णय लेते हुए उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी बीमारियों में से एक कैंसर के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और उन लोगों के लिए उपचार सुलभ बनाया जो इसे कभी वहन नहीं कर सकते थे। आज उनका नाम हर उस युवा सपने देखने वाले के लिए एक प्रेरणा के रूप में चमकता है जो समर्पण और प्रेम के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहता है। डॉक्टर मानी मेडिकल फाउंडेशन और रिसर्च सेंटर के संस्थापक डॉक्टर स्वप्निल माने से मिलना मेरे लिए वास्तव में खुशी और सम्मान की बात है। सर, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पहले आप बताएं, इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? जी, इस यात्रा की शुरुआत हुई मैम मेरे गांव में सोनगांव करके एक छोटा सा विलेज है, एक रिमोट एरिया में आता है अहमदनगर ज़िले में, और रावरी से 25 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ 11 जून 1982 को, और मेरी सारी स्कूली पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूलों में हुई। और जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, 5वीं कक्षा में था, तब मेरे पड़ोस में गोडसे काका रहते थे। एक हादसा हुआ, उनको फेफड़े के कैंसर की वजह से मौत हो गई। और उस समय वो दूसरे के खेतों में काम करते थे और उनके लिए 50,000 रुपये जुटाना बहुत मुश्किल काम था, जो पुणे के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उन्होंने बोला था। तो उसी से हर गुरुवार को जब मैं बाबा के पास जाता था, बाबा के दर्शन के लिए जाता था, मैं बोलता था कि मुझे आप डॉक्टर बनाइए, गरीब लोगों का डॉक्टर बनाइए बाबा। और आगे जाके 10वीं कक्षा तक उसी गांव में था। तो MBBS प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से किया मैंने गवर्नमेंट कोटा में। बाद में केईएम हॉस्पिटल परेल मुंबई से गवर्नमेंट कोटा से पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ और टाटा से गायनेक ऑन्कोलॉजी फेलोशिप हुआ। सारी चीज़ें ये बाबा की कृपा आशीर्वाद से फ्री हो गई और मेरिट कोटा में हो गई। तो मेरी मान्यता है, मेरी बिलीफ है कि बाबा ने मुझे डॉक्टर बनाया। और बचपन से हमारे माता पिताजी हमें हमेशा बोलते थे कि जीवन बाबा की सेवा के लिए है, ये जीवन सामाजिक कार्यों के लिए है, जीवन देश की सेवा के लिए। ये जो विचार हमारे मन में बचपन से माँ बाप ने बिठाए। और जब टाटा कैंसर हॉस्पिटल की पढ़ाई ख़त्म हुई, तब मैंने देखा टाटा कैंसर में, जब कैंसर हॉस्पिटल में पढ़ाई चल रही थी तो लोग दूर दूर से, गांव-गांव से टाटा कैंसर हॉस्पिटल आते थे। लंबी लंबी कतारें और रहने का इंतज़ाम नहीं था, तो लोग पेवमेंट पे, फुटपाथ पे महीनों तक रहते थे। तो वो भी एक मोटिवेशन था। और इन सारी चीज़ों के कारण ये तो तय था कि एक फाउंडेशन हम ग्रामीण इलाकों में चालू करें, जो देश की 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, वहाँ पे सेवा देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो 1 मई 2011 को हमने ये फाउंडेशन चालू किया रावरी गाँव में। और 15 सालों में सबके आशीर्वाद से, बाबा की कृपा आशीर्वाद से ये 12 राज्यों में और 3 देशों में फैल चुका है और सब लोग अच्छे से काम चल रहा है। सर, आप कहते हैं कि ग्रामीण मरीज़ अलग तरह से पीड़ित होते हैं, उन्हें किन वास्तविक समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर? जी, ग्रामीण इलाकों की बीमारियां
उनकी मनोधारणा, ये सारी चीज़ें अलग अलग है। ग्रामीण इलाकों में हमने देखा कि लोग जो पुराने टैबूज रहते, उनकी जो कल्चरल मिसबिलीफ्स रहती उसमें रहते। दूसरी चीज़ एजुकेशन का अभाव, शिक्षण का 100% पर्कुलेशन नहीं है ग्रामीण इलाकों में। तीसरा, जो वातावरण में जो बदलाव होते हैं वहाँ पे ग्रामीण इलाका ज़्यादा पीड़ित होता है। चौथी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन इशू, जो रोड्स अच्छे नहीं है, बहुत सारी जगह रोड्स पहुँचे नहीं है ट्राइबल इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, तो उनके कारण भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए क्या होता है कि जो बीमारियों के बारे में जो ज्ञान है, जो अवेयरनेस है, उन ग्रामीण इलाकों में बहुत ही कम है। और इसकी वजह से ये लोग बहुत सारी समस्याओं को सफ़र होते हैं, पीड़ित होते हैं। उसमें से कैंसर है, खून कम रहना, दैन ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ है, और बहुत सारे जो डेडली डिसीज़ हम बोलते हैं, किलर डिसीज़ है, उनको ये जल्दी से सकम हो जाते हैं। सर, हमें एक ऐसे सामान्य गांव के दौरे के बारे में बताएं। मैदान पर साईधाम क्या करता है? जी। सर, हमारे फाउंडेशन का प्रायोरिटी है कि अच्छी आरोग्य सुविधा हर घर में फैला, हर घर तक जाए। जो हम लोग बोलते हैं कि जो रिमोट कॉर्नर्स में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो आदिवासी इलाकों में रहते हैं, जहाँ तक गवर्नमेंट की सुविधा जाते नहीं, वहाँ तक ये सुविधा जाए, ये हमारा प्रयास है। और हमारी 8 मोबाइल वैन्स है, उसके माध्यम से भी ये चीज़ें होती है। और 20 कम्युनिटी प्रोजेक्ट है अंडर CSR। बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट करते हैं अंडर CSR। सो उसके माध्यम से हमारी टीम गांव-गांव जाती है, अवेयरनेस करती है, उनको ज्ञान देती है कि ये कैंसर क्या होता है, अदर बीमारियाँ क्या होती है, किस कारण होती है, इसको अगर हमें प्रिवेंट करना तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लेना चाहिए, ये वैक्सीनेशन कैसा रहता है, वैक्सीनेशन कब करना चाहिए, और क्या क्या सुविधा कैंसर को है, और कैंसर ठीक होता है, और कैंसर पे रिसर्च क्या क्या चल रहा है, यह सारी हमारी टीम उनको डिटेल में रीजनल लैंग्वेज में बयां करती है, बताती है। और उसके बाद लोग स्क्रीनिंग के लिए तैयार होते हैं। तो हमारी टीम सारी स्क्रीनिंग्स करती है। स्क्रीनिंग करने के बाद जो पॉजिटिव पेशेंट्स मिलते हैं, हम साईधाम हॉस्पिटल, जो हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल है फाउंडेशन का, वहाँ पे लेके आते हैं और वहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं। और ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, उसके कारण अब तक 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अब तक राहत मिली है। तो ये हमारा अलग पैटर्न है साईधाम मॉडल ऑफ कैंसर केयर, जिसमें अवेयरनेस और स्क्रीनिंग पे ज़्यादा हम एम्फोसिस करते हैं, ध्यान देते हैं, और रिसर्च पे भी ध्यान देते हैं। ये जो होलिस्टिक मॉडल है, ये होलिस्टिक मॉडल का ज़रूरत हर जगह है, हर ज़िलों में है, भारतवर्ष के हर गांव में है। तो हमारा अगर मॉडल यहाँ सारी जगह अच्छे से काम करने लगेगा तो जल्दी हम कैंसर मुक्त भारत हमारा देख सकेंगे। यस। आज फाउंडेशन की पहुंच कितनी बड़ी है सर? लगभग मैंने कहा 20 प्रोजेक्ट के माध्यम से 12 राज्यों में हमारी फाउंडेशन काम करती है। जैसे कर्नाटक में हावेरी हंगल है, राजस्थान में दाहोद है, बाड़मेर सिटी है, रायपुर है, मध्य प्रदेश में नीमच और जबलपुर है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास हमारी काम करती है टीम, आंध्र प्रदेश में कुछ एरिया में काम करती है, रूरकेला जो उड़ीसा का भाग है वहाँ पे काम करती है, बाद में कोलकाता में काम करती है, वेस्ट बंगाल में, और बहुत सारी जगह झारखंड, उत्तरांचल में ये कंटिन्यू काम चल रहा है, लद्दाख में काम चल रहा है। तो हर जगह काम, यही जो मॉडल हम जो रावरी में या शिरडी के आसपास जो इम्प्लीमेंट, वही मॉडल सारी जगह हम रिप्लिकेट कर रहे हैं और अच्छे से काम हो रहा है। और मोबाइल वैन्स के माध्यम से डॉक्टर एट योर डोर स्टेप, डॉक्टर आपके घर पे ये जो सुविधा है वो पहुंचती है और लोगों को राहत मिलती है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में हम बोल सकते हैं उनके गवर्नमेंट के मैंडेट से रिक्वेस्ट पे हमने चालू किया, युगांडा में कैंपाला सिटी में चालू किया, और वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सिनार्डो। और नेपाल में चालू किया हमने बांके डिस्ट्रिक्ट में, कोहलपुर में, नेपालगंज में शुरू किया है, रिजर्व बैंक ऑफ नेपाल के रिक्वेस्ट पे हमने शुरू किया और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बाद में मोज़म्बिक में जो उनका कैपिटल है, जो पोर्तुगीज़ स्पीकिंग नेशन है, मापुटो, वहाँ पे हमने चालू किया प्रोजेक्ट, और सब लोग अच्छे से, और प्रोजेक्ट अच्छे से चल रहे हैं। और हर जगह पेशेंट के केयर पे ध्यान दिया जाता है, स्क्रीनिंग पे ध्यान दिया जाता है, अवेयरनेस पे ध्यान दिया जाता है, और उससे डेली 1000 to 1200 लोगों को राहत मिलती है। अच्छा सर।
सर, ग्रामीण आउटरीच मुश्किल है। सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या रही है और आपने उनसे कैसे निपटा? सबसे बड़ी चुनौतियाँ है लोगों का अज्ञान। दूसरी चीज़ रही है ख़राब रोड्स। तीसरी चीज़ रही है ख़राब हवामान। ये तीनों चीज़ों की वजह से बहुत सारे दिक्कतें हमें झेलनी पड़ी, लेकिन हमारे मंसूबे कड़क थे, डिटरमाइंड थे कि हमें काम करना ही है देश के लिए। बहुत सारे चुनौती के बाद हमारी टीम अच्छे से काम कर रही इन सब इलाकों में, और चुनौतियों के बाद हमारी टीम उल्लासित होती है, डबल इंस्पिरेशन से, डबल इंथुजियाज्म से काम करती है, और हम सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट अब तक 15 सालों में ऑपरेट कर चुके हैं। अच्छा है सर, आप एक शोध केंद्र रिसर्च सेंटर भी चलाते हैं। अनुसंधान गांव की देखभाल के साथ कैसे जुड़ता है? उसका बहुत कनेक्शन अटूट है। उसमें ट्रीटमेंट के साथ अनुसंधान होना भी ज़रूरी है, रिसर्च होना भी ज़रूरी है। रिसर्च है अटूट अंग है, मेरा पहले से कहना था जब से हमने शुरू किया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी हम जुड़े हुए 2-3 प्रोजेक्ट्स के लिए, और रिसर्च में हमारा प्रायोरिटी ये है कि अवेयरनेस गांव-गांव फैलाए, विलेजेस में फैलाए, और जो सस्ता स्क्रीनिंग डिवाइसेस, सस्ता अवेयरनेस मटेरियल, सस्ता ट्रीटमेंट, सस्ता रिसर्च और ऐसे डिवाइसेस हमारी टीम बना सके कि वो सस्ता हो सके और सब लोगों के लिए काम के लिए आए, यूनिवर्सली वो सबके लिए काम पे आए। ये हमारा मकसद था, और हमारी टीम डे नाइट काम करी इस क्षेत्र में, और हमारे 28 पेटेंट्स है, उसमें 2 कॉपीराइट्स है और 57 पब्लिकेशंस है इस क्षेत्र में, और 2 सिग्निफिकेंट पेटेंट है। जो ब्रेस्ट कैंसर, जो स्तन का कैंसर है, उसके लिए हमारी टीम ने डिवाइस डिटेक्ट किया है, फोटोन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। और 2 साल पहले हम लोग जो कैल्सिफिकेशन, जो ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत कैल्सिफिकेशन से होती है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन से, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और मैमोग्राफी भी जो चल रहा है अभी, गोल्ड स्टैंडर्ड है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, उसमें कम से कम 1 सेंटीमीटर या ½ सेंटीमीटर का कैल्सिफाइड फोकस या ट्यूमर चाहिए। लेकिन हमारी टीम जो डिवाइस हमने किया है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए, उससे ½ mm से भी कम हो, उससे डिटेक्शन हो सकता है। और दूसरा सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन के लिए भी हमारे टीम ने डिवाइस बनाए है। ये जो 2 सिग्निफिकेंट कैंसर हमारे कम्युनिटी में है, आपको पता है कि जैसे 27 लोगों की डेली डेथ होती है कैंसर से, और लेडीज़ में और हमारे माता और बहनों में ये जो कॉमन कैंसर है, जैसे शहरी इलाकों में ब्रेस्ट कैंसर है, ग्रामीण इलाकों में सर्वाइकल कैंसर है, या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, वो जो कैंसर है, तो ये 2 डिवाइस मार्केट में आने के बाद, पूरा रिसर्च के बाद हम इसको क्लियर कर पाएंगे और कैंसर को हटा पाएंगे। सो हमारी माताएं, बहनें, सिस्टर्स वगैरह कैंसर से मुक्त हो जाएंगी। अच्छा सर, आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि फंड और संसाधन वास्तव में मरीजों तक पहुंचे? जैसे फंड्स और संसाधन मरीजों तक पहुँचे, हमारी ऑडिट टीम है, ऑनलाइन डेटा रहता है, पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स हम लेते हैं, केस स्टडीज़ रहते हैं, और हमारी ऑडिट टीम्स हर जो काम हमारी कम्युनिटी टीम करती है वेरीफाई करती है, और उससे हमें पता चलता है कि फ़ंड्स का पर्कुलेशन हो रहा है, फ़ंड्स अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, यूटिलाइज़ हो रहे हैं कम्युनिटी लेवल पे, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और सारी चीज़ें, और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की वजह से भी सारी चीज़ें आसान हो गई, जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, और हम इस कारण हम सुनिश्चित कर पाते हैं कि फ़ंड का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। और हम जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी ये क्वार्टरली ग्रांट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम देते रहते हैं, तो उनको भी एश्योरेंस होता है कि फंड्स आर यूटिलाइज 100% फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर। हाँ सर, मुश्किल दिनों में आपको क्या प्रेरित करता है? क्या आप कोई ऐसी कहानी साझा कर सकते हैं जो आपको प्रेरित करती हो? कहानी बहुत सारी है, 15 सालों में हम देखने, हर दिन हम नई कहानी सुनते हैं, नया केस सुनने को मिलता है मैम। लेकिन एक मैं केस सुनाना चाहता हूँ। जो कोराडे पेशेंट था वामबुरी का, 8-10 सालों से उनको ब्लीडिंग हो रहा था, उनका बच्चादानी से ब्लीडिंग हो रहा था, तो यूट्राइन कैंसर निकला, बच्चादानी का कैंसर निकला। हमने हॉस्पिटल लेके आए, 4-5 ब्लड बॉटल दिए और उनको ट्रीटमेंट दिया, और हमने उनको डिस्चार्ज किया। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ माँ और सिस्टर्स हमारे पास आती है और राहत पाती है। और ये जो स्पेसिफिकली स्टोरी हमें लगा कि इम्पॉर्टेंट है, और इसके माध्यम से जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे लोगों तक हम पहुंचते हैं और उनको
राहत देते हैं। और लगभग 16,000 ऑपरेशन हम कर चुके हैं और 16,000 मरीजों को हमने अच्छे से राहत दी है। अच्छा है सर। अगले 3 वर्षों के लिए फाउंडेशन की प्राथमिकताएं क्या हैं? अगले 3 वर्षों में हर एक कॉर्नर, हमारे हर एक गांव, देश का, इस महान देश का हर एक गांव में हम पहुंचाना चाहते हैं हमारी सेवाएं। हमारा जो साइदा मॉडल ऑफ कैंसर केयर है, साइदा मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट है, हम पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, एक बाबा के कृपा आशीर्वाद से हमें एक लैंड, 22 एकड़ लैंड शिरडी एयरपोर्ट के बाजू में डोनेशन में मिली है। और वहाँ पे हम लोग ऐसा कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के लिए काम आएगा। पूरे भारतवर्ष से लोग आ सकेंगे, ट्रीटमेंट ले सकेंगे, बाबा का आशीर्वाद सबको मिलेगा। और एक दुनिया का ऐसा कैंसर हॉस्पिटल बनेगा जो बाबा के आशीर्वाद से बन रहा है। और ये जो भूमि बाबा के चरण स्पर्श से प्रेरित हुई थी, और मैंने बाबा को जस्ट इच्छा जाहिर की गुरुस्थान पे, और बाबा ने सब कुछ कर दिया। और मेरी मान्यता है बाबा सब कुछ कर रहे हैं, ये चीज़ें सारा बाबा कर रहे हैं। और अब शिरडी को नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होने के कारण हर जगह से, भारतवर्ष से शिरडी को बस है, रेलवे है, फ्लाइट है। और अपने जो ज़रूरतमंद मरीज़ है शिरडी आ जाए और ये सुविधा का फ़ायदा उठाए और ट्रीटमेंट का आनंद ले, ये हमारी ख्वाहिश थी। और ये बाबा सब कुछ पूरा कर रहे हैं। तो अगले 3 सालों में ये प्रायोरिटी, ये साईधाम कैंसर हॉस्पिटल शिरडी बनेगा और एक भारत के इतिहास में माइलस्टोन रहेगा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। हाँ सर। सर, भागीदार, कॉरपोरेट्स और स्थानीय नेता कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे ऑलरेडी हम 23 कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं और उनको हमने 10 टाइम्स मोर इम्पैक्ट दिया है। जिस इरादे से उन्होंने फंड दिए थे उससे 10 टाइम्स मोर इम्पैक्ट उन्होंने दिया है। उसमें से मेजर कंट्रीब्यूटर था SBI फाउंडेशन, इंडियन ऑयल, BPCL, ONGC, मीर फाउंडेशन, लार्सन एंड टूब्रो, सन फार्मा और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स है जो दिल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। और उनको 15 सालों में कभी निराशा नहीं हुई। और सबसे अहम बात, इन कम्युनिटी लीडर्स में आशा वर्कर, मैंने देखा कि वो घर घर पता रहता है उनको। आशा वर्कर का एक अहम और सबसे बड़ा योगदान रहा है इस अचीवमेंट में। हमारी टीम आशा वर्कर के साथ, पैरामेडिकल वर्कर के साथ, गवर्नमेंट वर्कर के साथ काम करते हैं और वो लोग इतना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उनका ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग घर घर पहुंच सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और हर एक का CSR पार्टनर, डोनर, जो हमारे लीडर्स है, कम्युनिटी लीडर्स, जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव है, MLA है, MP है, उनका सारे लोगों का सहभाग इस कार्य में या इस मिशन में रहा है। सर, आप उन लोगों से सीधे क्या कहना चाहेंगे जो मदद करना चाहते हैं लेकिन निश्चित नहीं है कि कैसे करें? बराबर है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हर एक डोनर के मन में ये चीज़ रहती है। मैं कहना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है डोनर के साथ, एज ए NGO, एज ए ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, वो लोग गांव आके, ग्रास रूट लेवल आके कम्युनिटी का, NGO का काम देखे, वेरीफाई करे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी आज है, ऑफलाइन भी है। वेबसाइट आप जांच कर सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देख सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन फील्ड पे आके आपको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका खुद जो आँखों से देखे, सबसे 100% श्योरिटी वही है। तो लोग आके वेरीफाई करें, ये मेरी इच्छा है। और इस तरह से जो रवैया वो अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा, फंड डिस्पर्समेंट के लिए या फंड ढूंढने में जो राइट NGO, राइट फंड्स जा सके। हाँ सर। सर, कोई अंतिम विचार? जी, हम लोग जो 15 सालों से मिशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कैंसर मुक्त भारत का, एक दिन ये महान राष्ट्र कैंसर मुक्त हो जाए, ये हमारी तमन्ना है। और हर पल, हर सेकंड मुझे गर्व महसूस होता है कि हम लोग इस महान देश के, महान राष्ट्र के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। और मेरा सलाह है सब लोगों के लिए, जो भी छोटा बड़ा कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो, हम समाज के लिए करना ज़रूरी है, उपेक्षित के लिए करना ज़रूरी है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको करना ज़रूरी है। और सबके माध्यम से, सबके सहकार्य से, बाबा के आशीर्वाद से एकदम एक दिन कैंसर मुक्त भारत का हमारा सपना पूरा हो जाएगा और एक दिन हम कैंसर मुक्त भारत देख पाएंगे। जय हिंद। धन्यवाद सर। डॉक्टर स्वप्निल माने, एक ऐसा नाम जिसने न केवल हज़ारों के जख्मों को भरा है बल्कि मानवता की आत्मा को भी छुआ है। भारत के छोटे छोटे गांवों से लेकर विदेशों तक आपके मिशन ने एक ही शक्तिशाली संदेश पहुंचाया है
कि हर जीवन अनमोल है और हर व्यक्ति आशा का हकदार है। आपने सिर्फ एक मरीज़, एक गांव या एक राज्य के बारे में नहीं सोचा, बल्कि पूरे राष्ट्र और उससे भी आगे के बारे में विचार किया है। आपका कार्य दर्द को उद्देश्य में और पीड़ा को शक्ति में बदल दिया है। आपने दुनिया को दिखाया है कि सच्चे डॉक्टर सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करते, वे दिलों को ठीक करते हैं और जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। हर भारतीय के हृदय से और हर उस कोने से जहां आपकी सेवा पहुंची है, हम आपके समर्पण, आपकी करुणा और आपकी दूरदृष्टि को सलाम करते हैं। उस व्यक्ति से मिलना वास्तव में एक सम्मान की बात है जो सिर्फ जान नहीं बचाता, बल्कि पूरे राष्ट्र को प्रेरित करता है। डॉक्टर माने मेडिकल फाउंडेशन और रिसर्च सेंटर के संस्थापक डॉक्टर स्वप्निल माने।